हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये ब्यूटीफुल 16 पैनल डबल लेयर अनारकली ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज, ये एक वेडिंग गेस्ट आउटफिट है जिसे मैंने पाकिस्तानी स्टाइल में बनाया है। ये डबल लेयर ड्रेस है, यानी इसका जो फ्लेयर है वो मैंने डबल लेयर में रखा है। फर्स्ट लेयर जो है वो पैनल कट है और सेकंड लेयर अम्ब्रेला कट है। एंड ये ड्रेस बनाने के लिए मैंने फेंडी सिल्क फैब्रिक लिया है, जो कि आजकल काफी ट्रेंड में है। मार्केट और ऑनलाइन हर जगह इस फैब्रिक ने धूम मचा रखी है। तो इस फैब्रिक से हम ये ड्रेस बनाने वाले हैं एंड इसी वीडियो में हम इसका दुपट्टा और बचे हुए मटेरियल से हम इसकी ये पोटली डिजाइन करेंगे। तो उम्मीद करूंगी आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखेंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करेंगे एंड वीडियो में कुछ चीज समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हालांकि ये वीडियो मैंने काफी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये ड्रेस बनाने के लिए जो फैब्रिक है वो मैंने ऑनलाइन परचेज किया है, क्योंकि आजकल शादियों का सीजन चल रहा है और मार्केट में बहुत ज्यादा रश है, क्राउड बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हम अच्छे से शॉपिंग नहीं कर पाते। तो ये फैब्रिक मैंने एक इंस्टाग्राम पेज शहनाज क्लॉथ हाउस से परचेज किया है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे रही हूँ, जहां पर आप वीडियो कॉल करके कलर और फैब्रिक का डिजाइन चूज कर सकते हैं। तो ये हमने इस तरह से फैब्रिक ले लिया है एंड इस ड्रेस को डिजाइन करने के लिए, यानी दुपट्टा डिजाइन करने के लिए, मैं यहाँ पर कुछ लेसेस वगैरह ले रही हूँ। तो ये कुछ लेसेस हैं जो कि हम दुपट्टा और स्लीव पर डिजाइन करेंगे। एंड साथ में बीड्स वाला जो लेस है वो मैं ड्रेस के नीचे बॉटम में लगाऊंगी, जो हमारी फर्स्ट लेयर रहेगी। तो ये लेसेस वगैरह भी साइड में रखेंगे। पहले हम अपना ये फैब्रिक देख लेते हैं। तो ये देखिए, लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 5 मीटर ये डिजाइनर फैंडी सिल्क फैब्रिक लिया है। मेरी ड्रेस का जो मेजरमेंट है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपको इससे ज्यादा लेंथ चाहिए और फ्लेयर ज्यादा चाहिए तो आप फैब्रिक ज्यादा ले सकते हैं। एंड इसका जो प्लेन फैब्रिक है वो मैंने 7 मीटर लिया है, जिससे हम इसका दुपट्टा बनाएंगे। साथ में सेम हमारा फ्लेयर और टॉप पार्ट में लगेगा और मैं इसमें स्ट्रेट पैंट भी बनाऊंगी। तो टोटल प्लेन फैब्रिक जो है वो 7 मीटर है। अब सबसे पहले हम अपने प्लेन फैब्रिक में से अम्ब्रेला कट करेंगे, यानी नीचे का जो फ्लेयर है वो कट करेंगे। तो कपड़े को इस तरह से ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेंगे। बाकी कपड़ा हमने नीचे की तरफ निकाल दिया है। तो इस वाले कॉर्नर से हम अपने कमर का राउंड मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारे कमर की जितनी भी गोलाई है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। आपका जो भी मेजरमेंट है बस 4 से डिवाइड करके 1 इंच प्लस कर लेना है। तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पर ये तकरीबन 9.5 इंच आया है। तो इस तरह से इंच टेप को गोलाई में रखेंगे और जो खुली साइड है वहां पर हमने मार्क कर लेना है। तो इतना फैब्रिक मेरा अनइक्वल था जिसे मैंने सीधा कर लिया। अभी इस तरह से इंच टेप को हम गोलाई में रखते हुए 9.5 इंच पर खुली साइड में मार्क करेंगे। अब यहाँ खुली साइड में जो भी लेंथ आई है इसी लेंथ को आगे फॉलो करते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम डॉट डॉट करके मार्क करेंगे। एंड एक बार चेक कर लेंगे, इस तरह से गोलाई इसकी ये 9.5 इंच होनी चाहिए। अब इन सभी मार्क को एक दूसरे के साथ लाइन अप कर लेंगे। इसके बाद इस मार्क से ऊपर की तरफ आधा इंच पर एक और मार्क करेंगे, जिस पर हमने कट करना है इस तरह से। इसके बाद नीचे वाला जो मार्क है यहाँ पर हम अपने टॉप पार्ट की रेडी लेंथ रखेंगे। आपके टॉप पार्ट की लेंथ जितनी भी है, यानी शोल्डर से वेस्ट की जो भी लेंथ है, उसको यहाँ नीचे वाले मार्क पर रखना है। और उसके बाद नीचे की तरफ ड्रेस की रेडी लेंथ में 2 इंच प्लस कर लेंगे। सो मैं यहाँ पर 57 इंच मार्क कर रही हूँ, ये देखिए। और मैंने यहाँ पर 1.5 इंच प्लस कर लिया है। तो लेंथ जितनी भी चाहिए आपको 1.5 से 2 इंच प्लस करके मार्क कर लेंगे। ये इतना जो है यहाँ पर जॉइंट आएगा। अभी इंच टेप को आप चाहे तो यहाँ से यहाँ तक चेक कर लीजिए लेंथ, और आगे की तरफ फ्लेयर की लेंथ मार्क कर लीजिए। या फिर डायरेक्ट आप इंच टेप को कॉर्नर पर रख लेंगे, यानी जो इंच टेप की ये वाली साइड है यहाँ पर एक छोटा सा होल होता है। तो यहाँ पिन लगाकर या फिर किसी की हेल्प लेकर इस साइड को इस तरह से सिक्योर कर दीजिए, ऐसे करके। और नीचे की तरफ जो भी लेंथ आई है, यानी जहां पर भी मार्क है उसी लेंथ को आगे फॉलो करते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम पहले मार्क करेंगे। इस तरह से हमारे फ्लेयर की जो लेंथ है वो प्रॉपर आ जाएगी और फ्लेयर जो है वो अच्छे से बन जाएगा। तो ये मार्क जो है वो मैंने पूरा नीचे गोलाई में लेते हुए मार्क कर लिया इस तरह से। और जो भी अब हम मार्क कर रहे हैं इन सब मार्क को एक दूसरे के साथ लाइन अप कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, हमने मार्क कर लिया है और अब सब मार्क को हम एक दूसरे के साथ लाइन अप कर लेंगे।
इसके बाद अब हमने कटिंग करनी है, लेकिन कटिंग करने से पहले जो कपड़े की बंद वाली साइड है यहाँ से हम 2 इंच कम कर देंगे, क्योंकि कटिंग के बाद ये बंद वाली साइड से लटक जाता है, तो इससे जो फ्लेयर है वो गोलाई रहेगी बराबर और बाद में हमें ट्रिम करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो देखिए बंद वाली साइड में मैंने मार्क करते हुए 2 इंच कम कर लिया और उसके बाद इसको कट कर लिया। अब इस साइड से जो कॉर्नर बचा है वो हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। इस तरह से सेट करते हुए हमने आधा इंच एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना है। उसके बाद स्टार्टिंग में हमारे फ्लेयर की यहाँ से जो भी लेंथ आई थी उस लेंथ को हमने दोबारा से मार्क करके आगे की तरफ फिर से गोलाई दे देनी है। तो यहाँ पर इस तरह से हम गोलाई देते हुए मार्क करेंगे और अब हमने इसको कट कर लेना है। ये हमारा जॉइंट है जो कि एक साइड में आएगा, तो ये 2 पार्ट है हमारे जॉइंट के। इस तरह से हमारे ये जॉइंट आ जाएंगे और ऊपर का जो मार्क है इस पर भी हमने कट कर लेना है। साइड से जो मेरा अनइक्वल फैब्रिक था और यहाँ पर किनारी भी है, तो मैं उसको भी कट कर लूंगी, क्योंकि ये जो किनारी है वो सिलाई के टाइम बहुत झोल करती है, तो इस किनारी के साथ मैंने कपड़े को कट कर लेना है और फैब्रिक भी हमारा इक्वल हो जाएगा। ये देखिए अम्ब्रेला कट हमारा कट हो चुका है। अब ये जो 2 जॉइंट है ये सिंपली हमने इस तरह से डाल लेने हैं। तो ये जो जॉइंट है हम राइट साइड को ध्यान में रखते हुए स्टिच कर देंगे, जिससे कि ये दोनों जॉइंट एक ही साइड में आएंगे। अब इसको साइड में रखेंगे। इसके बाद हम अपना टॉप पार्ट कट करेंगे, जिसके लिए मैंने ये फेंडी सिल्क फैब्रिक लिया है। ये डबल फोल्ड है। अब इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हमने प्लेन फैब्रिक लिया है, इसको भी हमने 4 फोल्ड कर लेना है। तो दोनों को मैं एक दूसरे के ऊपर अच्छे से बराबर मिलाकर रखूंगी। यहाँ पर मैंने पिन लगाकर इसको एक दूसरे के साथ सिक्योर कर लिया है। दोनों की जो विड्थ है वो हम अपने बस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। जितना भी हमारा बस्ट का फोर्थ पार्ट है उसमें हम 2 इंच प्लस करके विड्थ लेंगे। एंड यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो रेडी लेंथ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो मैंने इसकी जो लेंथ है वो 17 इंच ली है। 16 इंच पर मैं तैयार करूंगी। अब यहाँ से ये देखिए बंद वाली साइड है, यहीं से हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले बंद वाली साइड से आगे की तरफ हमने 7 इंच पर अपना शोल्डर हाफ मार्क करना है और 3 इंच पर नेक की विड्थ। इसके बाद 1.25 इंच पर शोल्डर डाउन करके इसको तिरछा करके मिला देंगे। अब यहीं से हम अपने आर्म होल की लेंथ लेंगे। तो जितना हमने शोल्डर लिया उतना ही हमने इसका आर्म होल लेना है। तो देखिए 7 इंच पर इस मार्क को ऊपर की तरफ सीधा कर देंगे। इसके बाद हम अपने बस्ट का फोर्थ पार्ट मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा बस्ट जितना भी है यानी रेडी जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करके मार्क करना है। आगे की तरफ 1.5 से 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे इस तरह से। अब फ्री हैंड से हम अपने बैक आर्म होल की शेप देंगे और आधा से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। इसके बाद हम अपनी वेस्ट का फोर्थ पार्ट मार्क करेंगे। तो जितना भी हमारा वेस्ट का फोर्थ पार्ट है वो मार्क करना है। उसके बाद हम इसमें डार्ट भी डालेंगे। तो यहाँ पर डार्ट की जितनी भी आपको गहराई लेनी है उसमें हमने उसका प्लस कर लेना है। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच की डार्ट डालूंगी। तो इसमें मैंने 1.5 इंच आगे की तरफ बढ़ाना है। तो आप 2 इंच की भी डार्ट डाल सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज है वो आप 1.5 इंच तक ले सकते हैं। अब आगे की तरफ 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे कटिंग के मार्क रहेंगे और ये हमारे फिटिंग के मार्क रहेंगे। इसके बाद डार्ट की जो चौड़ाई है यहाँ से आगे की तरफ मैं 4 इंच मार्क कर रही हूँ। साइज के अकॉर्डिंग ये आधा इंच कम या ज्यादा हो सकता है। इसके बाद यहाँ शोल्डर से इंच टेप रखेंगे और नीचे अपेक्स पॉइंट की लेंथ में 11.5 इंच ले रही हूँ। तो ये हमारे डार्ट की जो लेंथ है वो 5.5 इंच रहेगी। इस मार्क को सीधा कर देंगे और डार्ट की जो चौड़ाई है वो हमने 1.5 इंच ली है, यानी हाफ इसका 1.25 इंच है। तो दोनों तरफ हमने 1.25 इंच पर मार्क करना है। ये देखिए यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ मैंने 1.25 इंच लिया है। अब इस मार्क को ऊपर तिरछा करके मिला देंगे। तो ये जो फ्रंट और बैक की डार्टें बिल्कुल सेम रहेंगी, यानी चारों डार्ट हमारी इसी लेंथ विड्थ पर आएंगी। इसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ 1.25 इंच पर मार्क करेंगे और डार्ट तक हमने हल्की सी गोलाई देकर मार्क कर लेना है इस तरह से। इसके बाद नेक की विड्थ में 3 इंच ले रही हूँ। आप चाहें तो नेक कैनवास के ऊपर भी बना सकते हैं, बट मैं इसको अस्तर में बना रही हूँ। बैक नेक की गहराई 4 इंच लूंगी, फ्रंट नेक की गहराई में 6.5 इंच ले रही हूँ। नीचे से भी 3 इंच मार्क करके यहाँ पर 2 बॉक्स बना लेंगे और मैं राउंड शेप में नेक बना रही हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी काफी डिजाइनर फैब्रिक है तो बस इसमें सिंपल नेक ही अच्छा लगेगा। हालांकि आप नेक की जो शेप वगैरह है वो चेंज कर सकते हैं। अब इसकी हमने बैक आर्म होल पर कट कर लेना है और उसके बाद ये डार्ट के जो नॉचेस हैं वो लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे डार्ट की नॉचेस इस तरह से हमने लगा ली हैं। उसके बाद अब हमने इसका जो नेक है वो कट कर लेंगे। तो ये बैक नेक है जो मैं कट कर रही हूँ। बैक नेक कट करने के बाद इसमें से एक लेयर बैक की निकाल लेंगे। तो एक हमारा अस्तर इसमें से निकलेगा और एक हमारा जो मेन फैब्रिक है वो निकलेगा। तो ये बैक पार्ट है जो हमने निकाल दिए हैं। अब फ्रंट पार्ट के लिए फैब्रिक को दोबारा से एक दूसरे के ऊपर अच्छे से फोल्ड करके रखेंगे और नेक और आर्म होल की गहराई हमने
कट कर लेनी है। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। अब नेक बनाने के लिए मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर रखेंगे। अस्तर की जो सीधी साइड है वो ऊपर है, रॉन्ग साइड नीचे की तरफ है और मेन फैब्रिक की सीधी साइड ऊपर की तरफ है। तो अब यहाँ नेक से हमने एक पैर का दबाव लेकर सिलाई लगानी है, छोटे छोटे कट्स लगानी है और इसको सीधी साइड में टर्न कर देना है इस तरह से। एंड सेम इसी तरह से हम अपना बैक नेक बना लेंगे। ये देखिए इसके ऊपर हमने अस्तर रखना है और इसका नेक भी हम अच्छे से स्टिच कर देंगे। इसके बाद हमने स्लीव कट करनी है। तो यहाँ पर ये देखिए स्लीव के लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। स्लीव की लेंथ विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आर्म होल मैंने 10 इंच लिया है और इसकी जो लेंथ है वो मैं 19 इंच ले रही हूँ। तो इस तरह से हमारी ये सिंपल स्लीव कट हो चुकी है। स्लीव की लेंथ और विड्थ आप अपने साइज के हिसाब से भी कम ज्यादा कर सकते हैं। और स्लीव की ओपनिंग पर हम दुपट्टे वाली लेस लगाएंगे। इस तरह से जितना भी हमने लेंथ विड्थ लेनी है उसके हिसाब से सिंपल स्लीव कट कर ली है। अब इसका टॉप पार्ट रेडी करने के लिए जो बैक नेक है वो हमने स्टिच कर लिया। उसके बाद इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और अब हम इसको सीधी तरफ टर्न कर देंगे। तो ये हमारा अस्तर में नेक बन गया है, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद इसके चारों तरफ हमने सिलाई लगा देनी है। तो सेम इसी तरह से हमने अपना फ्रंट वाला तैयार किया है। ये देखिए फ्रंट पार्ट है ये। इसमें हम अब ये डार्ट डालेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे डार्ट की मार्किंग थी दोनों हमने इस तरह से की है। अब सिंपली हमने इसमें डार्ट डालकर इसको तैयार कर लेना है। ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट में अभी हमने सिर्फ नेक को ही टर्न किया है, इसमें कोई भी सिलाई नहीं लगाई है क्योंकि हम इसके जो शोल्डर हैं वो अंडरग्राउंड स्टिच करेंगे। इस तरह से बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रखेंगे। दोनों की सीधी साइड अंदर है अभी और बैक पार्ट की जो लाइनिंग है वो फ्रंट पार्ट की लाइनिंग की तरफ करते हुए आधा इंच का दबाव लेकर ये शोल्डर को हमने इस तरह से अंडरग्राउंड स्टिच कर देना है इस तरह से। सो दोनों शोल्डर हमारे अंडरग्राउंड स्टिच हो चुके हैं। ये देखिए अभी इसको हमने इस तरह से टर्न करना है और जो हमारा शोल्डर है वो आप देख सकते हैं इसकी सिलाई जो है वो गुम सिलाई हो चुकी है, बाहर की तरफ फिनिशिंग है। अब जो बैक पार्ट है इसके भी चारों तरफ हमने सिलाई लगाकर इसको सिक्योर कर लेना है और इसके डार्ट भी डाल लेने हैं। उसके बाद हमने दोनों साइड से इसकी फिटिंग लगा लेनी है। तो ये फिटिंग के जो मार्क है उसी के ऊपर हमने फिटिंग लगाकर इसको तैयार कर लिया है। ये देखिए तो ये टॉप पार्ट हमारा तैयार हो गया है। अब हमने अपनी सिंपल स्लीव इसके साथ अटैच कर देनी है। तो स्लीव की ओपनिंग में मैंने सिंपल वही लेस लगाई है जो कि हम दुपट्टे पर लगाएंगे। ये देखिए इतना हमारा टॉप पार्ट तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने स्लीव के ऊपर इस तरह से लेस लगाई है। तो टॉप पार्ट तैयार करने के बाद अब हम इसके घेरे रेडी करेंगे। सो गाइज इसका जो अम्ब्रेला कट घेरा था वो हम ऑलरेडी कट कर चुके हैं। अब हमने इसका पैनल वाला घेरा कट करना है जिसके लिए टॉप पार्ट का जो वेस्ट है उसका हम मेजरमेंट ले लेंगे। यहाँ पर हमारा वेस्ट कितने पर तैयार हुआ है, मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये अभी 17 इंच है, यानी इसका जो वेस्ट राउंड है वो अभी तैयार 34 इंच है। तो हाफ चेक कर लेंगे। उसके बाद हमने अपना फैब्रिक लेना है। तो ये जो हमारा फैब्रिक है ये तकरीबन 3 मीटर फैब्रिक है जिसको हमने डबल किया। उसके बाद हम इसको 4 फोल्ड करेंगे किनारे वाली साइड से। तो ये 4 फोल्ड करने के बाद हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे, यानी इसकी 8 लेयर है। तो ये 8 फोल्ड हमने फैब्रिक कर लिया है। अब अच्छे से इसको पिन लगाकर हमने सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से इसकी जो विड्थ है वो 15 इंच है। अगर आप फैब्रिक ज्यादा लेंगे तो इसकी विड्थ ज्यादा आ जाएगी जिसकी वजह से आपका जो फ्लेयर है वो बढ़ जाएगा। साइज के अकॉर्डिंग ये कम ज्यादा हो सकता है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फैब्रिक इससे ज्यादा भी ले सकते हैं और इससे कम भी ले सकते हैं। 3, 3.5, 4 मीटर आप आराम से ले सकते हैं। उसके बाद दोनों साइड से आप देख रहे हैं प्लेन फैब्रिक है, तो मैं प्लेन फैब्रिक निकाल दूंगी। जितना भी ये वर्क वाला पार्ट है ये मैं अपने पैनल की लेंथ रखूंगी। तो यहाँ से एक बार मैं चेक कर लूंगी टॉप पार्ट रेडी कितने पे रहेगा। तो ये 16 इंच पर टॉप पार्ट मेरा रेडी रहेगा। उसके बाद जो रेडी ड्रेस है ऊपर वाली लेयर वो कितनी आएगी, तो 52 इंच के अराउंड मेरी ड्रेस तैयार हो जाएगी और जो सेकंड लेयर है वो 57 इंच पर तैयार होगी। तो इस तरह से आप अपने पैनल की लेंथ भी कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए अभी जो इसका वर्क वाली लेंथ है वो 36 इंच है, तो ऊपर वाली जो लेयर है वो 52 इंच के अराउंड मेरी तैयार हो जाएगी। अब ये वाला जो पार्ट है आप ध्यान से देखिए जिसमें आपको पैनल अपने साइज के अकॉर्डिंग कट करना होगा। तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम अपना यहाँ पर वेस्ट राउंड लेंगे। देखिए 34 इंच हमारा तैयार वेस्ट राउंड है और उसको हम अपने पैनल के हिसाब से ही डिवाइड करेंगे। तो पहले अपना वेस्ट राउंड देखेंगे, उसके बाद फैब्रिक की लेयर देखेंगे कितनी लेयर है। यहाँ पर 8 लेयर है फैब्रिक की, तो इस साइड से 4 पैनल निकलेंगे, दूसरी साइड से भी 4 निकलेंगे और बीच में से 8 पैनल निकलेंगे। तो टोटल हमारे
16 पैनल हो गए। तो जितने भी पैनल हमारे कट हो रहे हैं उसको हम अपने वेस्ट राउंड से डिवाइड कर लेंगे। सिंपली 34 को मैं 16 से डिवाइड कर लूंगी, जो कि मुझे मिलेगा 2.1। अब इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे दोनों साइड से सिलने के लिए, जो कि हमारी कली दोनों साइड से स्टिच होगी। तो 1 इंच हमने प्लस किया, जो कि आया हमारा 3.1। तो ये हमारा तकरीबन 3.25 इंच के आसपास हमारी कली की विड्थ आई है, जो कि वेस्ट राउंड के हिसाब से आई है। तो जो ऊपर वाला यानी नैरो वाली साइड है कली की, वहां पर हमारी 3.25 इंच आई है। अब 3.25 इंच का हमने सेंटर कर लेना है हाफ, इस तरह से, क्योंकि इस साइड से फैब्रिक हमारा बंद है, ओपन होने के बाद ये डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर 3.25 इंच का हमने हाफ कर लेना है। जितना भी हमने इस साइड में मार्क किया है वही हम इस साइड में भी मार्क कर लेंगे। सो ये हमारे पैनल की नैरो वाली साइड रहेगी। इसके बाद सेंटर से ये जो चौड़ाई बची है ये मेरी 12 इंच बची है, जो कि हमारे कली की बॉटम वाली साइड रहेगी। तो फैब्रिक के हिसाब से आपकी कम ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ पर जो है हमारी 4-4 कलियां दोनों साइड से निकलेंगी और सेंटर से हमारी 8 कलियां निकलेंगी, जो कि टोटल हमारी 16 कलियां हमें मिल जाएंगी। तो अब देखिए ये जो हमने मार्क किया था 3.25 इंच का हाफ, इस मार्क को नीचे हमने सीधा कर लेना है। सेम इसी तरह से आगे वाले मार्क को भी हमने सीधा कर लेना है, इस तरह से। अब सेंटर में हमारा जो कली की चौड़ाई थी वो 12 इंच आई थी। तो यहाँ पर हमारी जितनी भी चौड़ाई आएगी उसका हाफ कर लेंगे और इस साइड यानी बंद वाली साइड से हमने आगे तक मार्क कर लेना है। तो ये 6 इंच मैंने मार्क किया। उसके बाद इस मार्क से आगे की तरफ हम अपनी कली की नैरो वाली साइड मार्क करेंगे, जो कि 3.25 इंच आई थी, वो हमने यहाँ मार्क कर लेना है। और इस मार्क के आगे हमारा ये 6 इंच बचा है, जो कि ओपन होने के बाद 12 इंच बचेगा। अब यहाँ से भी इस मार्क को हम सीधा कर लेंगे, क्योंकि ये प्लेन फैब्रिक है इसलिए मैं इसको सीधा कर रही हूँ। नैरो वाली साइड से हम इसको कट कर देंगे। अब इस साइड से मार्क को हमने तिरछा करके मिलाना है, तो इंची टेप को इस तरह से तिरछा रखेंगे और फ्री हैंड से हमने मार्क को इस तरह से कर लेना है। ये देखिए, इसी तरह से हम ये मार्क दूसरी साइड में भी करेंगे। यहाँ से यहाँ तक इंची टेप को इस तरह से तिरछा रखना है और ऐसे करके मार्क करना है। आप चाहे तो किसी स्केल का भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो मार्क है ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, यानी जो तिरछा है ये मार्क बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। अब मार्क पर हमने कट कर लेना है। कट करने के बाद अब देखिए जो इसकी नैरो वाली साइड है, यहाँ से प्लेन फैब्रिक में कट करूंगी। तो पैनल की लेंथ चेक करते हुए हमने यहाँ जो प्लेन फैब्रिक है वो कट कर देना है। सो सिर्फ मैं इसको नैरो वाली साइड से कर रही हूँ कट, क्योंकि जो नीचे बॉटम वाली साइड है वहां पर ये मुझे प्लेन फैब्रिक चाहिए। मैं अलग से कोई भी पलटा नहीं लगाऊंगी। फ्लेयर में जो प्लेन फैब्रिक आएगा ये वाला, इसी से मैं अंदर की तरफ पलटा मार दूंगी, जिससे फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये देखिए ये हमारे पैनल कट हो चुके हैं। इस साइड से हमारे ये 4 पैनल निकले हैं, 1 2 3 और ये 4। तो टोटल हमारे इस साइड से 4 पैनल निकले हैं। सेंटर से हमारे 8 पैनल निकले हैं, ये देखिए। और जो दूसरी साइड है वहां से भी हमारे 4 पैनल निकले हैं, बट वहां पर हमारा जो एक पैनल है वो कट, जो फैब्रिक ओपन था वहां से वो कटा हुआ निकला है। तो उसमें हमारे ये वाले 3 पैनल तो बिल्कुल सही है। ये जो जॉइंट है ये देखिए, बाकी पैनल की तरह है 3 पैनल। बाकी जो एक पैनल है वो 2 पीस में निकला है, ये वाला। तो इसमें हमने क्या करना है, सिंपली इसमें यहाँ पर इस तरह से पहले एक सिलाई लगा देंगे और उसके बाद हम इसको बाकी पैनल के साथ स्टिच करेंगे। तो ये जो जॉइंट वाला पैनल है ये मैं बैक साइड में कर दूंगी। अभी हमने क्या करना है, ये जो जितने भी पैनल है ये सब एक दूसरे के साथ स्टिच करेंगे। तो सिंपली 2 पैनल रखेंगे, दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रहेगी और यहाँ से आधे इंच का दबाव लेते हुए हमने ये पैनल को एक दूसरे के साथ स्टिच करना है, इस तरह से। तो सभी पैनल को इस तरह से हम स्टिच करके एक साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने 3 पैनल स्टिच कर लिए हैं। 1-2 पैनल मैं आपको स्टिच करके दिखाऊंगी, ताकि स्टिच करते हुए आपका पैनल छोटा बड़ा ना हो। तो पैनल स्टिच करने के लिए सबसे पहले हम नैरो वाली साइड से स्टार्ट करेंगे। दोनों पैनल को हमने बिल्कुल नॉर्मल हाथ रखते हुए स्टिच करना है। ऊपर वाले पैनल को बिल्कुल भी खींचेंगे नहीं, अदरवाइज एक छोटा एक बड़ा हो जाएगा। और नीचे से दोनों पैनल को बराबर मिलाते हुए चेक करते रहेंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं रहेगा। और इस तरह से ये देख सकते हैं आप, सारे पैनल हमारे इक्वल स्टिच हो जाएंगे। अगर ऊपर वाला पैनल आप थोड़ा खींच के रखेंगे तो वो बड़ा हो सकता है और नीचे वाला छोटा। ये देखिए ये दोनों पैनल हमारे बिल्कुल सीधे बराबर आएंगे। अब मैं जितने पैनल ज्वाइन करूंगी वो सब इसी तरह से स्टिच करूंगी। तो इस तरह से मैंने ये सारे पैनल को देखिए ज्वाइन कर लिया है। ये हमारे 16 पैनल हैं, जिनको मैंने स्टिच करने के बाद रॉन्ग साइड से ओवरलॉक कर लिया है, जो कि अब ये सिक्योर हो गए हैं।
इस तरह से एक साइड मैंने अब इसकी ओपन रखी है। अब हम अपना अम्ब्रेला वाला फ्लेयर लेंगे जिसमें हमारा जॉइंट आया था। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड में ये जॉइंट लगा लिया है। ये देखिए, जॉइंट लगाने के बाद इसकी दोनों जो साइड है यहाँ पर फिटिंग लगाकर ओवरलॉक कर लिया है। तो इसका जो वेस्ट राउंड है वो मेरे टॉप पार्ट के बराबर ही है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। एंड जो हमारा सेकंड वाला लेयर है ये प्लेन वाला, इसमें मैं हॉर्स हेयर ब्रेड लगाऊंगी। आप चाहे तो कोई भी कैनवास पट्टी लगा सकते हैं या फिर प्लास्टिक थ्रेड से पीको कर सकते हैं या सिंपली आप सिलाई मशीन से भी फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सिंपली प्लास्टिक की ही हॉर्स हेयर ब्रेड होती है जो कि हम सीधी साइड में रखते हुए इस तरह से स्टिच करेंगे। फैब्रिक को मैंने 2 पॉइंट आगे की तरफ निकाला है और जो सिलाई है वो मैं पट्टी की किनारी पर कर रही हूँ। बिल्कुल किनारी पर करते हुए हमने सिलाई करनी है और ये काफी स्ट्रेचेबल पट्टी होती है तो गोलाई में बहुत अच्छे से घूम जाती है। इस तरह से पूरे घेरे में हमने इसको स्टिच कर लेना है और उसके बाद इसके जो 2 सिरे हैं उनको हम सिक्योर करेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों जो सिरे हैं वो 1 इंच ओवरलैप करते हुए कट करेंगे ऐसे करके। उसके बाद हमने इसको एक फैब्रिक पट्टी से सिक्योर करना है क्योंकि ये प्लास्टिक से बनी होती है। तो जब हम इसके सिरे कट करते हैं तो वो फैल जाते हैं और फैब्रिक उसमें उलझता है, तो हमारा फैब्रिक डैमेज ना हो, जिसकी वजह से हम इसके दोनों सिरों को फैब्रिक के अंदर इस तरह से सिक्योर कर देंगे। सिंपली जो पट्टी है वो हमने एक दूसरे के ऊपर 1 इंच ओवरलैप करी। उसके बाद हम 3 से 3.5 चौड़ी एक पट्टी लेंगे और इसके चारों तरफ घुमाते हुए हमने इस तरह से सिलाई कर देनी है। ये देखिए, तो सिलाई जो है वो मैं किनारी किनारी पर कर रही हूँ और फैब्रिक को भी मैंने अंदर की तरफ आधा इंच फोल्ड किया चारों साइड से और इस तरह से ये हमारी जो हॉर्स हेयर ब्रेड है वो अच्छे से सिक्योर हो गई है। अब इसमें कोई भी फैब्रिक नहीं उलझेगा, ना ही ये ओपन होगी। तो ये जालीदार पट्टी होती है, कट करने के बाद इसके जो सिरे हैं वो फैल जाते हैं जिसकी वजह से फैब्रिक काफी खराब भी हो जाता है। तो यहाँ पर पट्टी को हमने इस तरह से सिक्योर करके स्टिच कर दिया है इस तरह से। ये देखिए, अब इसके बाद इसको हम रॉन्ग साइड में करते हुए यहाँ किनारी पर सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो इसको सीधा रख के भी स्टिच कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट रॉन्ग साइड पे भी रखकर स्टिच कर सकते हैं। तो फैब्रिक को अच्छे से सेट करते हुए जो पट्टी की नीचे की किनारी है बस हमने सिलाई को वहीं पर लगाना है। सो ये हॉर्स हेयर ब्रेड को लगाने के बाद जो नीचे का फ्लेयर है उसमें अच्छे से ग्रेस आ जाता है, फॉल अच्छे से बनता है। बट अगर आप नहीं लगाना चाहते या आपके पास इस तरह की पट्टी नहीं है तो आप इसमें कैनवास पट्टी भी लगा सकते हैं। सो इस तरह से हमने पूरे अम्ब्रेला घेरे में ये हॉर्स हेयर ब्रेड लगा ली है। ये देखिए, अब हमारा ये वाला फ्लेयर तैयार हो चुका है। इसको हम साइड में रखेंगे और जो हमारा मेन घेरा है यानी ऊपर वाली जो लेयर है इसका हमने जो घेरा है वो फोल्ड करना है। तो ये प्लेन जो फैब्रिक था ये मैंने इसीलिए इसमें ऐड किया था ताकि इसका जो पलटा है वो मैं इसी में ही फोल्ड कर दूं। तो इसको फोल्ड करते हुए बीच बीच में हमारी छोटी छोटी प्लेट्स चुन्नट आएंगी जिसकी वजह से हमारा जो फ्लेयर है वो अच्छे से गोलाई में आ जाएगा। ये देखिए, तो पलटा मैंने अंदर की तरफ मार के स्टिच कर लिया है और इस साइड से भी मैंने इसकी फिटिंग लगा ली है। यहाँ पर अम्ब्रेला घेरे का जितना वेस्ट राउंड था उसी के बराबर रखते हुए हमने इसमें भी फिटिंग लगाई है। अब जो हमारा प्लेन फैब्रिक है उसका घेरा हम अंदर की तरफ इसके इस तरह से रखेंगे और जो वेस्ट राउंड है उसको बराबर पकड़ते हुए इसको दोनों फैब्रिक को हमने यहाँ पर आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई लगाकर सिक्योर कर देना है। तो दोनों घेरे एक दूसरे के साथ सिक्योर हो जाएंगे। उसके बाद हमने अपना टॉप पार्ट लेना है, इसको हमने इसकी वेस्ट राउंड से अटैच कर देना है। एंड यहाँ पर आप चाहे तो इसका सेंटर वाला जो पार्ट है ये ओपन कर सकते हैं। ये ऊपर वाली जो लेयर है इसको अगर आप ओपन रखना चाहते हैं तो बस सिंपली आप इसको ओपन कर दीजिए और यहाँ पर स्लिट की तरह सिलाई लगा दीजिए। इस साइड से आपको तकरीबन 1 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 1 इंच फैब्रिक की आप पट्टी फोल्ड करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। बट मैं इसको इस तरह से बंद रखूंगी तो इसका टॉप पार्ट में इसके साथ अटैच कर रही हूँ। एंड जो हमारी ऊपर वाली लेयर है उसकी किनारी के नीचे यानी नीचे की तरफ मैं इसमें बीड्स वाली लेस लगाऊंगी। तो ये वाली लेस सिंपली हमने इस तरह से रखनी है नीचे की तरफ और इसको मैं सिलाई करते हुए अटैच कर दूंगी। तो पूरे घेरे में हमने ये लेस इस तरह से लगा ली है। ये देखिए, एंड जो पलटा है यहाँ पर सेंटर में छोटी छोटी प्लेट देख रहे हैं आप, हर कली के बीच में एक छोटी सी प्लेट आएगी जिसकी वजह से घेरे की गोलाई अच्छे से बनेगी। सो यहाँ पर हमने टॉप पार्ट को घेरे के साथ अटैच कर लिया। अब दुपट्टा तैयार करने के लिए सिंपली मैंने यहाँ पर ये 2 लेस ली थी जिनको हम एक दूसरे के साथ इस तरह से एक सिलाई लगाकर ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर ये 2 लेस में एक साथ लगा रही हूँ। उसके बाद हमने दुपट्टे पर इस तरह से लेस को लगाना है। ये देखिए, पहले हम आगे की सिरे की तरफ दुपट्टे की जो लेस है वो लगाएंगे। उसके बाद इसके जो कॉर्नर है वो बनाने के लिए
यहाँ लेस को इस तरह से टर्न करेंगे ऐसे करके, और जो कॉर्नर है वो बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है कॉर्नर बनाने का। बाहर की तरफ से सिलाई लगाने के बाद हमने इसमें अंदर की तरफ सिलाई लगानी है, और जो कॉर्नर है उसके ऊपर हमने डबल करके सिलाई लगानी है। तो इस तरह से बाहर की साइड कंप्लीट करके अंदर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद दुपट्टे की जो अंदर वाली साइड है यहाँ पर मैं राउंड मिरर लगाऊंगी। तो स्मॉल साइज के जो राउंड मिरर होते हैं वहां पर मैंने यानी दुपट्टे के पूरे अंदर की तरफ मैंने इसको अच्छे से लगा लिया है, ये देखिए। तो ये दुपट्टा जो है वो और ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। अब आप देख सकते हैं जो छोटे साइज के मिरर होते हैं वो मैंने इसके ऊपर लगाए हैं। सो गाइज ये 2.5 मीटर का दुपट्टा है, एंड 2 मीटर से हमने इसके लिए स्ट्रेट प्लाजो पर पैंट बनाया है, जिसकी वीडियो आप मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल्स पर देख सकते हैं। लिंक मैं इस वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी। एंड बचे हुए मटेरियल से हमने ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पोटली बैग बनाया है। तो अगर आपको इस तरह के पोटली बैग की वीडियो मेरे चैनल पर देखनी है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं पोटली बैग के 2-3 डिजाइन एक ही वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आप अलग अलग तरह से पोटली बैग बना सकते हैं। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा पोटली बैग बना है और काफी इसमें स्पेस भी है। तो ये देख सकते हैं आप, दुपट्टे पे मैंने कुछ इस तरह के मिरर लगाए थे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करूंगी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। एंड गाइज ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी सिटी से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं आपको थैंक्स बोल सकूं।